अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात और मेरे दीन इस्लामी भाइयों, आज मैं कुरान शरीफ के मुतालिक अहम चीज़ों को बयान करूँगा कि कुरान शरीफ यह उतरा है अरब में और पढ़ा है मिस्र ने और समझा है उलमाए देवबंद ने। दोस्तों, हम सब पढ़ते हैं, मगर हमें यह क्यों नहीं कहा जाता है कि इंडिया वाले भी पढ़ते हैं, पाकिस्तान वाले भी पढ़ते हैं, मुसलमान की आबादी जहाँ जहाँ भी है, मुसलमान जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, तो इन तमाम को क्यों नहीं जोड़ा गया? और कुरान शरीफ पढ़ने के बारे में सिर्फ मिस्री को क्यों चुना गया? दोस्तों, इसके बारे में मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि एक होता है ख़ास, एक होता है आम। कोई चीज़ होती है ख़ास चीज़, कोई चीज़ होती है आम। तो ख़ास वो होगा, यानी आप पूरे दुनिया में अगर चक्कर लगाए हैं और सबसे ज़्यादा क़ुरए हजरात सब आशरा जो क़ुरए हजरात कहलाने वाले हैं वो मिस्र के अंदर ही हैं। वहाँ कारी की क़ुरए हजरात की पढ़ाई वो बहुत डेंजर है। और कुरान शरीफ को समझने वाले जो हैं अरब लोग नहीं है, मिस्र लोग नहीं है, उलमाए देवबंद हैं। कुरान शरीफ को उसकी तफसीर, उसके माना, उसके तर्जमा क्या क्या है कुरान शरीफ के अंदर। जैसे हम मान लें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तो इसका तर्जमा क्या है, इसकी तफसीर क्या है, इसके वजह क्या है, इसके माने वो मतलब का क्या बनता है। तो इन तमाम चीज़ों को सबसे ज़्यादा अगर समझने वाले हैं कोई, तो वो उलमाए देवबंद हैं। उलमाए देवबंद से दोस्तों रब्ता कीजिए और कुरान के मुतालिक हो, हदीस के मुतालिक हो, या फिर रोज़े के मुतालिक हो, नमाज के मुतालिक हो, हज के मुतालिक हो, और इन तमाम चीज़ों को अगर आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमें बिल्कुल आसान नमाज सा समझाइए, बिल्कुल वज़ू करने का आसान तरीका बताइए, वज़ू करके दिखाइए। इसके बारे में दोस्तों आप हमें कमेंट कीजिए, मैं इसके मुतालिक आपसे आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में ये नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दें। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। आप इस वीडियो को अगर फैलाएंगे तो आपको भी स्वाब मिलेगा, और जो भी लोग, जो भी इंसान, जो भी मुसलमान लोग, भाई बहन, जो भी इस्लाम से दूर हैं, इस्लाम के बारे में मालूम नहीं कि उसके करीमात किसे कहते हैं, इस्लाम में कितने सारी चीज़ें अहम है, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है, इस्लाम किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं, अगर रोज़े की हालत में है तो रोज़ा किस तरह रखना चाहिए, कब रखना चाहिए, नियत कब की जाएगी, इन तमाम चीज़ों को अगर आप कम वक्त में, थोड़े वक्त में अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमें आप फॉलो करें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि जो भी वीडियो अगर हम आप तक पहुंचाएंगे तो किसी भी नहागानी के वक्त ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, सबसे अहम यही बात है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। दोस्तों, आपको भी स्वाब मिलेगा। ये दीन का ही काम है। कोई इंसान अगर फेमस होता है तो वो कुछ दिनों के लिए, लेकिन दोस्तों अगर आप मुसलमान होकर के इन तमाम चीज़ों को अगर नहीं फैलाएंगे तो कौन है? गैर लोग हैं। गैर लोग तो मुसलमानों से जलते हैं वैसे, तो गैर लोग कैसे फैलाएंगे? तो आपसे मैं कमेंट करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। दोस्तों, उन मुसलमान भाई तक पहुँचाए, उन मुसलमान बहनों तक पहुँचाइए जो इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं, मगर उसको वो किस तरह से जानेंगे। और बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, बिल्कुल करके बताऊंगा कि रोज़ा की नीयत क्या है, हज की नीयत क्या है, कब नीयत की जाएगी, कब नीयत नहीं की जाएगी, और उसके टाइमिंग क्या है। दोस्तों, तमाम इन चीज़ों को मैं आपसे इसके मुतालिक वीडियो बनाते रहूँगा। दोस्तों, आप कमेंट कीजिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आपका अगर कमेंट करने के मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत मिलती है आपकी कमेंट से। तो आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।